किया है हर लेवल से, फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली, फिजिकली। और दोस्तों ये लोग वही हैं जो अपनी जिंदगी में जो बदलाव मैं चाहता था वैसा ही बदलाव चाहते होंगे। तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल 101% श्योर हूं कि आपकी जिंदगी में वो बदलाव आएगा इस प्रेजेंटेशन के बाद। तो दोस्तों बदलाव उसी की लाइफ में आता है जो बदलाव को एक्सेप्ट करता है और नई चीजें जो चेंज हुई हैं सिस्टम में या मार्केट में या पूरी स्ट्रैटेजी में, उसको इम्प्लीमेंट करके अपने आप को अपग्रेड करता है। वही बंदा सक्सेस होता है, वही बंदा अपने आप को अपग्रेड कर पाता है और अपने ड्रीम्स पूरे कर पाता है। तो आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जो आज हमारे गेस्ट हैं। दोस्त कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हम सब ने सुना है। और जो गेस्ट आज हमारे किसी के भी माध्यम से आए हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे वो इंस्टा के माध्यम से, चाहे वो किसी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आए हैं, तो अगर आए हैं तो उसके पीछे भगवान का, अल्लाह का, वाहिगुरु का बहुत बड़ा एक पर्पस होगा, कारण होगा दोस्तों। और इस दुनिया में समझदार वही इंसान होता है जो अपॉर्चुनिटी को पहचानता है। अपॉर्चुनिटी दो तरीके से आती है, या तो उसको फ्रंट पे आने जब आ रही होती है तब उसको पकड़ सकते हैं, या फिर जाती अपॉर्चुनिटी को पकड़ा जा सकता है बट चांसेस कम हो जाते हैं। तो अभी ये जो अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, बड़े सक्सेसफुल लीडर है, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दिखाएंगे, हमें बताएंगे, जो अपॉर्चुनिटी हमें फ्रंट से आती दिख रही है। दैट इज डिजिटल वर्ल्ड, दैट इज डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। तो दोस्तों आज ये सेशन उन लोगों के लिए होने वाला है जो मेंटली एंटरप्रेन्योर्स लोग, एंटरप्रेन्योरशिप माइंड रखते हैं, जो सिर्फ जॉब सीकर्स नहीं, जॉब प्रोवाइडर के सोच रखते हैं अपने दिमाग में। उन लोगों के लिए सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अपॉर्चुनिटी दोस्तों आते टाइम पकड़नी है या जाते टाइम पकड़ोगे, डिपेंड आप पे करता है। बट जब अपॉर्चुनिटी चली जाती है हाथ से, तो जैसे ट्रेन चली जाती है तो उस पे चढ़ने के चांसेस। बट अभी जो अपॉर्चुनिटी आपको दिखाने जा रहे हैं हम लोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग अच्छे माइंडसेट के साथ इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे, आज उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अपॉर्चुनिटी पीछे से पकड़ेंगे तो चांसेस कम हो जाएंगे, रिस्क बढ़ जाएगा। बट आज आपके पास मौका है, तो प्लीज सीरियसली बैठिएगा। आपके पास कोई एक्स्ट्रा वॉइस है, नेट कनेक्टिविटी चेक कर लीजिए, प्रॉपरली बैठ जाइए। ये आज का दिन आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है, क्योंकि ऐसा ही चेंज मेरी जिंदगी में आया था 4 साल पहले। आज जैसे मैं बैठा हूँ, जैसे मैं ड्रेस कोड में बैठा हूँ, जिस जगह बैठा हूँ, ऐसा मैं नहीं था। मैं एक नॉर्मल इंसान था, एक नॉर्मल फैमिली से मैं हूँ, एक छोटे से गांव से हूँ। और अगर ये अपॉर्चुनिटी मेरे जैसे छोटे से एक आम इंसान को, जो एक 1600 की जॉब करता था एक प्राइवेट टीचर के तौर पे, उसको एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है, उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, तो नो डाउट आप मेरे से बहुत कम पढ़े लिखे भी होंगे और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी होंगे, मेरे बराबर पढ़े लिखे भी होंगे, ये मैटर नहीं करता। मैटर वो करता है कि हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों। तो आज की शाम बहुत बड़ी शानदार होने वाली है, बहुत मोटिवेशन वाली होने वाली है, क्योंकि आज अभी जिनको मैं इनवाइट करूंगा, उन्होंने मिसाल खड़ी की है अपने एरिया में, अपने सिटीज में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में और इंडिया में, कि अगर आप में पैशन है, जुनून है, हौसला है, हिम्मत है, दम है, तो आप बिना पढ़ाई के बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट के भी बहुत बड़ा काम कर सकते हो। पर शर्त है कि आपका दिमाग और सपने बड़े होने चाहिए। तो आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के साथ जो लोग इन्वाइटेड हैं, जो ऑलरेडी इस फैमिली का हिस्सा हैं, हम लोग 2 बार क्लैपिंग करेंगे। पहली क्लैपिंग उन लोगों के लिए जो लोग हमारे गेस्ट हैं, और दूसरी उस इंसान के लिए जो आज इन नए गेस्ट को एक नई जिंदगी में एंटर करवाने वाले हैं। तो आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हम वन एंड ओनली वन मिस्टर कुलदीप सिंह फ्रॉम पठानकोट। सर प्लीज वेलकम टू द मेन स्क्रीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सुनील जी, थैंक यू वेरी मच। सुनील जी, क्या मेरी आवाज क्लियर है? यस यस सर, यस।
थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो क्या मैं स्क्रीन पर हूँ? हाँ, ओके, थैंक यू। और सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया प्यारे से वेलकम के लिए। और दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आमीन, आप सबका स्वागत है हमारी आज की जबरदस्त मीटिंग में। और दोस्तों आप लोग अगर यहाँ पर पहुंचे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं मेरे दोस्तों। और जो आदमी अपने सपनों के लिए काम करता है, कुछ लोग हमेशा जॉब करके दूसरों के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ आदमी खुद का काम करते हैं अपने सपनों को बड़ा करने के लिए। अगर आप अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं तो ये मीटिंग बिल्कुल आपके लिए है मेरे दोस्तों। और दोस्तों 3-4 प्रकार के लोग होते हैं। एक, जिनके पास अभी कोई काम नहीं है, उनके पास टाइम है, उनके पास पैसा नहीं है, वो घूम नहीं सकते, ट्रेवल नहीं कर सकते, पैसे से बहुत सारे काम होते हैं। दूसरे किस्म के दोस्तों वो लोग होते हैं जिनके पास एक जॉब है। उन लोगों के पास थोड़े पैसे हैं लेकिन फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम समझते हैं आप? वो जब 8 बजे जॉब पर जाते हैं तो 5 बजे तक जॉब पर रहते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से 2 बजे से पहले खा नहीं सकते, लंच नहीं कर सकते, उनका मन करे ब्रंच करने को नहीं कर सकते। वो टक टक कंप्यूटर पर मशीनों की तरह काम करते हैं मेरे दोस्तों। और लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा घूमना नहीं लिखा रहता। तीसरे वो लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं मेरे दोस्तों। इनके पास कुछ पैसे होते हैं लेकिन दोस्तों इनके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। और मेरे दोस्तों सिक्योरिटी की कोई नाम नहीं। अगर मेरे दादाजी मान लो एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो मेरे पोता मेरा पोत मेरे मेरा मतलब मेरा बेटा मेरे मैं दादाजी से पूछूंगा कि दादाजी आप तो जिंदगी में बहुत घूमे होंगे, बहुत ट्रेवल किया होगा, तो दादाजी बोलेंगे मैं बहुत घूमा हूं, बस काउंटर के अगल बगल में ग्राहकों के पास। लेकिन जो जिंदगी का एंजॉय है वो मैं नहीं कर पाया। गद्दी बहुत खतरनाक चीज है। और चौथे किस्म के वो लोग होते हैं जो बिजनेस ओनर होते हैं, खुद का बिजनेस खड़ा करते हैं, और उनके पास पैसा भी होता है, टाइम भी होता है, ट्रैवलिंग भी करते हैं, अपने सपनों को सारा पूरा करते हैं। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? आप मुझे प्लीज चैट बॉक्स में जल्दी से लिखिए कि आप लोग किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। आप उस कैटेगरी में आना चाहेंगे जिनके पास पूरा टाइम होता है, जिनके पास पैसा होता है। मेरे दोस्तों एक बात याद रखिए, टाइम को एंजॉय करने के लिए पैसा चाहिए। क्योंकि जो आदमी फ्री है ना, जिसके पास कोई काम नहीं है, उसके पास पूरा टाइम है, लेकिन वो अपने टाइम को एंजॉय नहीं कर सकता क्योंकि एंजॉय करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। और अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो उसे एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम चाहिए। और जितने भी मेरे सेल्फ एम्प्लॉयड भाई हैं या जॉब वाले लोग हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है अपने पैसे को एंजॉय करने के लिए। और जो चौथे किस्म के लोग हैं जो बिजनेस ओनर हैं, उनके पास टाइम भी होता है, पैसा भी होता है, उनके पास ट्रेवलिंग भी होती है, सब एवरीथिंग। और मुझे बहुत सारे लोगों का चैट में आया कि वो लोग ऐसे ही बनना चाहते हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत है ऐसी पीपीटी में। मेरा नाम कुलदीप सिंह, मैं पठानकोट से हूँ और मैं एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड हूं। मैं भी पिछले 4 साल से इस कंसेप्ट के साथ जुड़ा हुआ हूं। और जब से कोविड आया हम इसको ऑनलाइन बिल्ड कर रहे हैं, और ऑनलाइन बिल्ड करते समय हमने देखा कि चमत्कार हो गया, और अब हमारा जो दायरा है दूर दूर तक एक्सपैंड हो रहा है। ये अपॉर्चुनिटी हम बहुत सारे लोगों को देना चाहते थे, लेकिन जब हम ऑफलाइन थे तब हम लिमिटेड थे, लेकिन अब ऑनलाइन है तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में हम जा सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी में आप लोगों का भी स्वागत है। आपसे हम लोग कोई पूरी जिंदगी नहीं मांगते, पूरा दिन नहीं मांगते, बस आने वाला 1 आवर मांगते हैं। अगर आप टिक कर बैठ गए, अच्छे तरीके से चीजों को समझ लिया, तो आप जल्दी ही अपने सपनों को पूरा कर लेंगे माय डियर फ्रेंड। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी पीपीटी को स्टार्ट करता हूं। अपने बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। सॉरी। सुनील जी स्क्रीन आ गई है, आप इशारे से बता दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मैं जैसे पठानकोट से बिलोंग करता हूं, जैसे मैंने बताया, और पिछले 4 साल से मैं जुड़ा हूं। लेकिन मेरी अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैं सिंपल +2 हूं। लेकिन अगर सिंपल +2 होने के बाद अगर मैं अपनी जिंदगी में एक जॉब को चुनता, तो आज एमबीए वालों को, गोल्ड मेडलिस्ट एमबीए वालों को 8-10 हजार की जॉब मिल रही है, +2 वाले को क्या मिलती। अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉय चुनता अपने आप को, तो मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं अपने सेटअप को इतना बड़ा कर पाऊं कि मैं कुछ 1 या 2 लाख रुपए कमा पाऊं महीने के। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब आप जितना बड़ा बिजनेस करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो कोई ऑप्शन नहीं दिखती थी, लेकिन ईश्वर ने 4 साल पहले एक अपॉर्चुनिटी दी। आज मैं यहां से सेल्फ मेड मिलीनियर हूं, सेल्फ मेड करोड़पति हूं माय डियर फ्रेंड। और उसी अपॉर्चुनिटी से मैं आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूं। एक सेकंड, मुझको बस आप 2 सेकंड दीजिए। थैंक यू। ओके। सॉरी। और यहां पर मैं
माय डियर फ्रेंड, आप मेरी बात से सहमत हो गए होंगे। और यहाँ से मैं इसको डिसेबल कर लूं और मैं अपने लिए, आप लोगों के लिए एक स्पॉटलाइट पेन ले लूं ताकि हम इसको यूज कर सकें। और तब तक आप लिखिए चैट बॉक्स में भी, आप कहाँ से हैं, कौन सी जगह से हैं, किन लोगों ने आपको इनवाइट किया है, आपको किस प्लेटफॉर्म से इनवाइट किया गया है। आप लिंक्डइन से इनवाइटेड हैं, आप इंस्टा से इनवाइटेड हैं, जहां आप लोग फेसबुक से इनवाइटेड हैं, या माउथ टू माउथ इनवाइटेड हैं। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी की शुरुआत। ओके, तो दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं। वेलकम यू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी, संभावनाओं की दुनिया में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। इसी के साथ काइंडली साइलेंट यूर फोन, अपने फोन को थोड़ा साइलेंट कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमेशा हर आदमी अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी की वेट करता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी किस रूप में आती है? अपॉर्चुनिटी एक चैलेंज के रूप में आती है। आपके पास आज एक चैलेंज आ सकता है कि आपको बार बार एक नोटिफिकेशन आ सकती है, आप उसकी नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए ताकि कोई चैलेंज आपके बीच में ना आए। अपने माइंड को खुला रखिए, अपने माइंड को ओपन रखिए, क्योंकि माइंड खुला रहेगा तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं सपनों की। व्हाट यू डू यू ड्रीम ऑफ लाइफ। दोस्तों हमारी लाइफ का, आपकी लाइफ का सपने होते हैं बहुत सारे। क्या क्या सपने हैं? एक खुद का घर चाहिए, और एक खुद की बहुत प्यारी और अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। इसी के साथ हम बहुत दूर दूर तक ट्रेवल कर सकें। मैं एक ही सिटी में पैदा हुआ और एक ही सिटी में बहुत सारे लोग दुनिया में दम तोड़ देते हैं, जबकि मेरे पंजाब से बाहर, मेरे हिंदुस्तान के बाहर बहुत सारी चीजें, खूबसूरत चीजें हैं जिसे आप दुनिया का एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। इसी के साथ हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या मतलब होता है? कि आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, आपके पास एक ऐसा पैसिव इनकम का सोर्स बन गया हो, आप ना भी काम करें तो भी वो आए। काम तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए, बिजी रखने के लिए, काम को एंजॉय करने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि पैसे के लिए। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और दोस्तों बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम सर्कल रहता है। ड्रीम सर्कल मतलब, सर्कल का मतलब होता है ड्रीम और इनकम का एक सर्कल रहता है। बहुत सारे लोग अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपने सपनों को कम 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 करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारी इनकम कम है। उनकी इनकम क्यों कम है? क्योंकि उनकी इनकम एक ही सोर्स पर डिपेंड है। दुनिया के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे पूछो कि सर दो पते की बात बताओ कि जो हर आदमी को फॉलो करनी चाहिए, तो उनका पहला काम है रीडिंग बुक्स। किताबों को जरूर पढ़िए, क्योंकि जिस दिन आप किताब पढ़ के सोएंगे और अगले दिन उठेंगे, आप आम लोगों से एक चैप्टर आगे चले गए, एक कदम आगे चले गए। और दूसरा, आप अपनी जिंदगी में कभी भी एक अर्निंग पर डिपेंड मत रहिए। आपकी इनकम का कभी भी एक सोर्स नहीं होना चाहिए, आपके पास मल्टीपल सोर्स होने चाहिए। इसलिए लोग एक इनकम पर डिपेंड रहते हैं, और वो इनकम उनके बॉस पर डिपेंड है कि उनकी इनकम कितनी बढ़ाएगा। अब उनकी इनकम बढ़ती है 5% या 10% साल की, उसके हिसाब से उनकी महंगाई बढ़ जाती है। और वो जो सपने हैं, उनको, उनके सोचने, उनके विचार करने की बजाय वो अपने खर्चों पर विचार करते हैं कि हमें खर्चे कैसे कम करने हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप जिस चीज की आदत डालेंगे, जिस चीज पर विचार करेंगे, वही चीज ज्यादा बनेगी। अगर आप सपनों को कंप्रेस करने लग गए तो सपने ज्यादा कंप्रेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी इनकम पे फोकस करें कि मुझे किस तरीके से अपनी इनकम को बिल्ड करना है, कैसे मुझे मल्टीपल सोर्सेस बिल्ड करने हैं, तो आप अपने सपनों को जी सकते हैं माय डियर फ्रेंड। और दोस्तों आज के टाइम पर हम ये देखें, आज हमें कितने पैसे मंथली की जरूरत है अपने सरवाइव करने के लिए और अपने सपनों को जीने के लिए। हमें कितनी आज मंथली इनकम की जरूरत है? आप मेरे साथ बने रहिए। और दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं, 1940 की बात करते हैं। 1940 में मात्र 10 रुपए से आप अपने परिवार को सर्वाइवल कर सकते थे, सर्वाइव कर सकते थे। लेकिन 100 रुपया तब एक ड्रीम इनकम होती थी कि इतनी इनकम हो तो आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन 1960 आते आते एक जीरो बढ़ गया, किसमें? मंथली इनकम में। मंथली इनकम में भी, महंगाई में भी, इन्फ्लेमेशन में भी, और आपके सपनों की इनकम में भी। और 20 साल बाद हमने देखा कि अब 100 रुपए की जरूरत है अपने आप परिवार को सरवाइव कराने के लिए। लेकिन सपनों की जिंदगी जीने के लिए अब 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लग गई। 1980 आते आते
1000 रुपए की जरूरत पड़ती है अपने परिवार को सरवाइव करने के लिए, और 10,000 की जरूरत पड़ती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और 2000 सन आते आते 10,000 रुपया काफी था अपने परिवार को सरवाइव कराने के लिए। लेकिन अब तब 1,00,000 रुपए इनकम ड्रीम इनकम होती थी, सपनों की इनकम होती थी। तब 1,00,000 रुपया कमाने वाला सन 2000 की बात कर रहा हूं मैं, वरना जैसी इससे बड़ी ऊपर गाड़ियां रखता था। और सन बात आज 2020 की, 2020 में बात करें तो 1,00,000 रुपया आपको मंथली इनकम चाहिए सरवाइव करने के लिए। अगर मेरा कोई दोस्त 22 साल का 23 साल का यहाँ पर बैठा हुआ है, उसको लग सकता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गुजारा तो 15-20 हजार में भी होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके 2 बच्चे हैं उसे मंथली फीस पूछो, उसके मंथली खर्चे पूछो, उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट पूछो, और जो मंथली सेविंग करता है वो पूछो। सब मिला के दोस्तों 1,00,000 के बजट में बैठता है। और अगर कोई 50-60 हजार रुपये महीना कमाता भी आदमी, वो जरूर ये महसूस करता है कि या थोड़ी इनकम मेरी ज्यादा हो तो मैं अच्छे से सेविंग कर पाऊं अपने फ्यूचर के लिए, बशर्ते इसके बीच में किसी को कोई बड़ी आपदा, कोई बीमारी ना लग जाए, कोई बड़ा चैलेंज ना आ जाए, इसके बना वो कर्जे में चला जाएगा। इसी के साथ 2040 में दोस्तों 10,00,000 रुपए मंथली इनकम चाहिए सिर्फ सरवाइव करने के लिए। लेकिन मैं दोस्तों बात करता हूं 2020 में, अगर 1,00,000 रुपए इनकम चाहिए अपना सर्वाइवर मोड में सर्वाइव करने के लिए, तो ड्रीम इनकम क्या होनी चाहिए आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर सर्वाइवल मोड इनकम 1,00,000 रुपया है तो ड्रीमर इनकम 10,00,000 रुपया है मेरे दोस्तों। और इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि 6 महीने से लेके 1 साल तक आप अपने घर में बैठकर, मैं क्या बोल रहा हूं, 6 महीने से लेके 1 साल तक आप अपने घर में बैठकर कैसे 1,00,000 रुपया महीने की इनकम तक पहुंच सकते हैं, और कैसे अगले 3 से 5 साल में अपने सपनों की इनकम में पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, आर यू रेडी? क्या आप इसके लिए रेडी हैं? बहुत सारे लोग रेडी हैं। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है हम इनकम कमाएं? तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन है जॉब की, कि हम जॉब करें। आपको क्या लगता है? आप चैट बॉक्स में मुझे लिखिए, अगर मैं आज एमबीए, अगर मैं आज पीजीडीसीए, अगर मैं आज पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करूं तो आज के टाइम पर मुझे क्या मंथली जॉब मिलेगी, किस सैलरी पे मुझे जॉब मिलेगी? दोस्तों मेरा फ्रेंड एक इंजीनियर कॉलेज में पढ़ाता है, मात्र 18,000 रुपये उसकी सैलरी है। मात्र, बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाते हैं या बदानी कॉलेज है, मात्र 18,000 रुपए। एमबीए करके फ्रेशर लड़का 8-10 हजार रुपए देते हैं, और 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद उसका 35 से 40 हजार पहुंचता है। और मेरे कई फ्रेंड बैंक में 16-16 साल से जॉब कर रहे हैं, जो 16 साल लगाने के बाद 80,000 तक पहुंचे हैं। और दोस्तों आज भी वो 1,00,000 रुपया मंथली नहीं कमा पा रहे, तो जॉब वो विकल्प नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा है फैमिली बिजनेस, कि आप अपने पिछले चल रहे फैमिली बिजनेस को संभालें। दोस्तों मैं बता दूं, चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। पिछले 20-30-40 साल और तरीके से कारोबार होता था, अब और तरीके से कारोबार होता है। अब आपको नई स्किल, नई टेक्निक, नई सिद्धांत सीखने होंगे दोबारा से अपने फैमिली बिजनेस को आगे करने के लिए। कंपटीशन बहुत है। तीसरी बात है ओन बिजनेस, आप खुद का कोई बिजनेस करें। और बिजनेस का क्या मतलब होता है? स्काई टू लिमिट, जिसकी कोई लिमिट नहीं, आप कितनी दूर भी जा सकते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी ने 25,000 से अपना बिजनेस शुरू किया था, रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर सिर्फ 25,000 से अपना बिजनेस शुरू किया था। वो 2.5 लाख तक पहुंचे, वो 25 लाख तक पहुंचे, वो 2.5 करोड़ तक पहुंचे, वो 25 करोड़ तक पहुंचे, वो 250 करोड़ तक पहुंचे, वो 2,500 करोड़ तक पहुंचे, 2.5 लाख करोड़ तक पहुंचे। आज रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। बिजनेस का मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी जा सकते हैं। तो मुझे पता है आप सहमत होंगे, हमें बिजनेस करना चाहिए। जॉब हम क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि 80% लोगों की जॉब वैसे चली गई है। 80% लोगों की जॉब कोरोना के पीरियड में चली गई है, खतरनाक वायरस में। और एक और खतरनाक वायरस आ रहा है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी दोस्तों 80 करोड़ जॉब्स अगले 10 साल में पूरे वर्ल्ड में खा जाएगा। इसके साथ मैं एक पिक्चर देख रहा था, उस पिक्चर का नाम था टर्मिनेटर, कोई 2019 में पिक्चर थी। और टर्मिनेटर पिक्चर में क्या करता है, लड़का अपनी जॉब पर जाता है, और जैसे ही जॉब पर जाता है वो किसी कार बनाने वाली कंपनी में काम करता है। उसका काम होता है जो कार का ढांचा है उसको पेंट करना, पॉलिश करना। लेकिन जैसे वो जॉब पर जाता है उसकी जगह पर एक रोबोट काम कर रहा होता है,
और रॉबोट उस कार को साफ कर रहा होता है। तो वो बोलता है अरे ये क्या हुआ, मेरी जगह रॉबोट ने ले ली। तो वो अपने बॉस से बात करने जाता है, बॉस मेरी जगह पे रॉबोट कैसे आ गया? तो बोलता है आपकी जगह पे रॉबोट रखा गया है, अब आपको कहीं और जॉब ढूंढने की बारी है। बोलता सर ये क्या बात है, आप क्या बोल रहे हैं? अगर आज मैं निकला हूं तो कल को इस फैक्ट्री से पूरे लोग निकलेंगे। बोले यही भविष्य है, आपकी जगह पर मशीनें काम करेंगी। और दूसरा जो वायरस है वो ज्यादा खतरनाक है, आपकी जॉब खा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही। इसी के साथ मैं बात करूं दोस्तों, रॉबर्ट क्यूसाकी है जिन्होंने एक आसान सा फार्मूला बनाया है आपको ये बताने के लिए कि आपको जैसे ही आप जिंदगी में 20-25 साल में अपना को करियर शुरू करें तो आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, आप लोगों को बताने के लिए ये एक फार्मूला है। लेकिन मेरी जिंदगी में ये फार्मूला मुझे 30-32 साल के बाद मिला, कई लोगों को 45 साल के बाद मिला, और कई लकी लोग हैं जिनको इनिशियल स्टेज पे ये फार्मूला मिलेगा। ये फार्मूला क्या बताता है कि 90% लोग अपने करियर के लिए या तो जॉब चुनते हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चुनते हैं। 95% लोग अपने करियर के लिए या तो एम्प्लॉय होना समझते हैं अच्छा, या सेल्फ एम्प्लॉय होना। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि 95% कैटेगरी यहां पर काम करती है, लेकिन 5% पैसा इस कैटेगरी में है। मतलब ₹5 लोगों में बांटे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक कैटेगरी है, रिच कैटेगरी है, और वो बिजनेस ओनर बनती है जिसकी आज बात कर रहे हैं, जब वो इन्वेस्टर है। यहाँ पर 5% लोग ही हैं, लेकिन यहाँ पर ₹95 5 लोगों में बांटे जाते हैं। मेरा सवाल है, आप उन लोगों में काम करना चाहेंगे जहां पर 95 लोग काम करते हैं, 95% लोग काम करते हैं, और ₹5 उन लोगों में बांटे जाते हैं? या आप उस कैटेगरी में काम करना चाहेंगे यहाँ पर 5 ही लोग अभी काम कर रहे हैं और ₹95 आप लोगों में बांटे जा रहे हैं? आपका फैसला है दोस्तों। और सेल्फ एम्प्लॉय भी आपको बहुत दूर तक नहीं ले जा सकता, इसमें पीढ़ियां लग जाती हैं, इसमें पूरी पीढ़ी लग जाती है अपने बिजनेस को पूरा स्टैब्लिश करने के लिए। दूसरा दूसरा एक सेल्फ एम्प्लॉय क्या करता है, किस तरीके की सोच रखता है, किस तरीके से वो काम के बारे में सोचता है। दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय आदमी कैसे सोचता है कि जैसे मैंने एक एमए करी या एमबीए करी तो मैंने जॉब ढूंढी, तो मेरा जॉब मुझे नहीं मिली, क्योंकि 95 मतलब 90 लाख लोग एवरी ईयर ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन जो प्लेसमेंट है वो 5-6 लाख लोगों की होती है। जो 85 लोग हैं, 85 लाख लोग, मेरा उनमें नंबर आ गया, मुझे जॉब नहीं मिली, तो दूसरा काम मैं सोचता हूँ मैं एक शॉप ओपन कर लेता हूँ, एक सेल्फ एम्प्लॉय बन लेता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉय भी जॉब से थोड़ी सी ऊपर कैटेगरी है, इसमें बस आपका बॉस नहीं कोई होता, लेकिन आप करते नौकरी ही है एक तरीके से समय के अंदर। और दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय मैं क्या सोचूंगा कि मैं एक लैपटॉप की शॉप डालता हूं, और अगर मैं एक लैपटॉप डेली सेल करता हूं तो 30-35 हजार का लैपटॉप होगा, उसमें मेरा 3,000 रुपए प्रॉफिट होगा। और पूरे महीने में मैं 30 लैपटॉप सेल करूंगा तो मेरा प्रॉफिट 90,000 हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है। और एक सेल्फ एम्प्लॉय इसी के बीच में पैसा कमाता है। एक सेल्फ एम्प्लॉय दोस्तों 30 लैपटॉप महीने के सेल कर सकता है, 60 कर सकता है, 90 कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, बहुत बड़ा पैर नहीं खड़ा कर सकता। लेकिन इसमें क्या होता है कि 95% पॉपुलेशन यही काम करती है जिनके पास 5% पैसा है। प्रोडक्ट चेंज कर लो, कोई कपड़े डाल गया, कोई एफएमजी डाल गया, कोई मोबाइल डाल गया, कोई गारमेंट डाल गया। लेकिन दोस्तों जो बिजनेस ओनर होते हैं, जो समय को एंजॉय करते हैं, जो मनी को एंजॉय करते हैं, जो ट्रैवलिंग को एंजॉय करते हैं, जो अच्छी हेल्थ को एंजॉय करते हैं, सिक्योरिटी को एंजॉय करते हैं, दोस्तों उनकी सोच अलग होती है। प्रोडक्ट यही होता है। वो लोग क्या सोचते हैं कि मैं 30 लोगों की टीम बनाऊंगा, मैं 30 लोगों का नेटवर्क बनाऊंगा। नेटवर्क बनाने के बाद एवरी पर्सन को मैं बोलूंगा कि डेली का एक लैपटॉप सेल करूं। आप बताइए 30 लोग अगर डेली का एक लैपटॉप सेल करेंगे तो मेरे कितने लैपटॉप सेल हो गए? 30 लैपटॉप सेल हो गए। जो कि मैं सेल्फ एम्प्लॉय माइंड का नहीं हूं, मैं बिजनेस ओनर हूं, तो मैं क्या सोचता हूं 20% मार्जिन मैं रखूंगा, मात्र 600 रुपए। एक लैपटॉप में कमीशन कितनी है? 3,000 रुपए। 600 रुपए मैं रखूंगा और 2400 रुपए मैं लैपटॉप सेल करने वाले को दे दूंगा। एक बड़ी अमाउंट में उसको दे दूंगा, एक लैपटॉप में से बड़ी अमाउंट में उसको दे दूंगा 80%, और 20% मैं रखूंगा। इससे होगा क्या कि 30 लैपटॉप पर डे मेरे सेल हो जाएंगे, और 30 लैपटॉप मेरे पर डे सेल हो जाएंगे तो मेरे दोस्तों 20% मार्जिन के हिसाब से पर डे प्रॉफिट मेरा 18,000 रुपये आ जाएगा। और अगर 30 लोग डेली एक लैपटॉप सेल करते हैं तो महीने में 900 लैपटॉप सेल हो जाएंगे। और इसी के साथ माय डियर फ्रेंड,
मेरा जो प्रॉफिट है 20% के हिसाब से 5,40,000 रुपया बनेगा मेरे। लेकिन इसमें फायदा क्या हुआ, मैं बाहर नहीं गया, मैंने मार्केटिंग नहीं करी, मैंने टाइम नहीं दिया। अगर मैं ना भी शॉप पे जाऊं तो भी मेरे जो नेटवर्क के लोग हैं वो लैपटॉप को सेल करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आपका प्रॉफिट 5,40,000 है, लेकिन आपने 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 जो बिजनेस स्टार्ट किया, धीरू भाई मैंने 25,000 से स्टार्ट करके वो 2.5 लाख 5 लाख करोड़ तक चला गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि धीरू भाई अंबानी एक नेटवर्क बनाने में बिलीव करते थे। वो जितना बड़ा नेटवर्क बनाते गए उतना बड़ा पैसा कमाते गए। पतंजलि जितना बड़ा नेटवर्क बनाता गया उतना बड़ा पैसा कमाता गया। एयरटेल जितना बड़ा नेटवर्क बनाता गया उतना बड़ा पैसा कमाता गया। मारुति जितना बड़ा नेटवर्क बनाती गई उतना बड़ा। आपके पास भी ये मौका है। आप मेरे को कैलकुलेशन करके बताइए, मैथ के मेरे भाई बैठे होंगे, मैं तो +2 पास हूं और मैथ में मेरी कोई ज्यादा रुचि रही नहीं। दोस्तों अगर 30 लोगों की नेटवर्क बनके 30 लोगों से मैं 5,40,000 रुपए महीने के कमाता हूं और 300 लोगों से मैं 1 जीरो बढ़ाऊंगा तो इधर भी 1 जीरो बढ़ेगी। अगर 300 लोग मेरे नेटवर्क में आ जाएं और वो डेली का एक लैपटॉप सेल करें तो मेरे दोस्तों 9,000 लैपटॉप मेरे डेली सेल हो जाएंगे महीने के, तो मेरा प्रॉफिट 54 लाख पे हो जाएगा। अगर मेरे 3 लाख एम्प्लॉई हो जाएंगे, 3 लाख लोग मेरे नेटवर्क में अगर मेरा प्रोडक्ट सेल करेंगे तो मेरा 540 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो जाएगा मेरे दोस्तों। यही वो तरीका है जिससे कंपनी अपना टर्नओवर बनाती है। और दोस्तों व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू, हाउ अबाउट इफ टारगेट द नीड ऑफ पीपल। हमें किस प्रकार का बिजनेस करना चाहिए, हमें उस प्रकार का बिजनेस करना चाहिए जो लोगों की जरूरत हो, जिससे हम लोगों की कोई जरूरत पूरी कर सकें, लोगों के जीवन में कोई वैल्यू ऐड कर सके। तो दोस्तों किस प्रकार की वो इंडस्ट्रीज हैं दोस्तों, सबसे पहले वो नीड बेस्ड बिजनेस होना चाहिए, लोगों की जरूरत लेकिन प्लस रिसेशन फ्री होना चाहिए। रिसेशन फ्री होना चाहिए। रिसेशन फ्री का मतलब अगर आप कल को कोई रिसेशन आ भी जाए, जैसे कोविड आ गया और दोबारा भी आ जाए, तो आपका बिजनेस प्रभावित ना हो, आपका बिजनेस कंटिन्यू तो भी चलता रहे। आपको पता है कि बहुत सारी कंपनियां जो लॉकडाउन में, रिलायंस जैसे लॉकडाउन में इसका टर्नओवर डबल हो गया। बहुत सारी कंपनियां, नेटफ्लिक्स का टर्नओवर कहीं पहुंच गया। जूम जो 20 करोड़ की कंपनी थी वो 200 करोड़ से प्लस की कंपनी, डॉलर की 200 करोड़ डॉलर से प्लस की कंपनी हो गई। दोस्तों इन लोगों को अपॉर्चुनिटी का उन्होंने बेनिफिट लिया। इसी के साथ दोस्तों कौन सी वो इंडस्ट्रियां हैं जो कि डील करती हैं, जो कि डील करती हैं इस तरह की कैटेगरी में। सबसे पहली है एजुकेशन इंडस्ट्री। आपने देखा होगा दोस्तों, एजुकेशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कोविड में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये आप लोगों की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत पर काम करती थी। आज एक माता पिता का बच्चा, माता पिता रोटी टाइम से खाएं ना खाएं, माता पिता अपने कपड़े अच्छे से पहने ना पहने, लेकिन हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है ताकि वो बड़ा होके कुछ नौकरी कर सके, काम कर सके, अपने खुद के फैसले अच्छे तरीके से ले सके। ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है हर माता पिता की, अपने सारे काम। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में लॉकडाउन में कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा और ज्यादा ग्रो कर गई। दूसरी इंडस्ट्री है सिकनेस की इंडस्ट्री। जितने ज्यादा लोग बीमार पड़ेंगे, क्योंकि लोग तो बीमार पड़ते ही रहेंगे, हर आदमी 50 साल के बाद घुटनों का मरीज हो रहा है, हर आदमी 35 साल के बाद डायबिटीज का मरीज हो रहा है, हर आदमी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, क्योंकि आपको सेहतमंद रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको जिम जाना पड़ेगा, डाइट ठीक करनी पड़ेगी, दौड़ लगानी पड़ेगी, सैर करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन बीमार होने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी मत करो इनमें से, आप खुद ही बीमार हो जाओगे। ठीक रहने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, बीमार होने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो लोग दिन ब दिन ज्यादा बीमार हो रहे हैं क्योंकि रतन टाटा एक बिजनेसमैन है, डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने हॉस्पिटल बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। जैसे मुकेश अंबानी अपने हॉस्पिटल बढ़ाता है, उनको पता है कि ये जो इंडस्ट्री है ये एक रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। लोग, और तीसरे प्रकार की इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री का 35-40 साल पहले दोस्तों कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था, लेकिन पिछले 35-40 साल से इंडस्ट्री उभर के आई है, क्योंकि जो नई जनरेशन है ये बात समझ गई है कि बीमार होने से अच्छा है अपना पहले बचाव करो। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप क्या चाहते हैं, हम लोगों को कोरोना हो जाए या हम कोरोना से बचाव करें? हम डेली हाथ साफ करें, हम डेली सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क का यूज करें, हम ये कर लें, इससे बच जाएं तो ठीक है,
जब हमें कोरोना हो जाए, जब वेंटिलेटर पर हम पड़े, तो तब जाके बचे। तो बहुत सारे लोगों का है बचना, तो बचना मतलब वेलनेस इंडस्ट्री, बचाव करना, वेलनेस इंडस्ट्री। और दोस्तों ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो कौन सी कैटेगरी में मुझे काम करना चाहिए? इंडस्ट्री तो मैंने देख ली, कौन सी कैटेगरी? तो इस इंडस्ट्री में क्या मुझे जॉब करनी चाहिए? नहीं। इस इंडस्ट्री में क्या मुझे फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए? नहीं। मुझे इस इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहिए। एंटरप्रेन्योर बनिए, आप खुद के मालिक बनिए। दूसरों की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की बजाय आप अपनी इंस्ट्रक्शन के खुद मालिक बनिए। लोग आपकी दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, आप किसी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो क्यों करें? आपका कोई बॉस क्यों बने? आप लोगों के बॉस बनिए। आपको कोई जॉब क्यों प्रोवाइड करे? आप लोगों को जॉब प्रोवाइड कराइए। इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर होना। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योर का मतलब है इनोवेटिव, रिस्क टेकिंग और स्किल वाला आदमी, और जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ फाइनेंशियल रिस्क लेने को तैयार रहता है दोस्तों, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। और किस किस प्रकार की इंडस्ट्री में आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री की। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, बहुत सारे लोगों ने रियल एस्टेट में गए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपया कमा लिया। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपया लगा के करोड़ों रुपया कमाया है मेरे दोस्तों। इसमें आपको बिग कैपिटल की जरूरत होती है, इसीलिए आप मतलब बड़ा आदमी और बड़ा हो सकता है, लेकिन निम्न वर्ग का आदमी, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ये काम को कर सके। दूसरा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में भी वही लॉ लागू होता है, आप जितना इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन इसमें 50-50 हमेशा रिस्क लेता है शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, 20-25 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो आपको बड़ा मार्जिन, एक रिटायरमेंट फंड आपको अच्छा मिल सकता है, लेकिन आप अपने सपनों की जिंदगी तुरंत 5 साल के अंदर इससे जीना बड़ा मुश्किल है। तीसरा दोस्तों क्या है? न्यू स्टार्टअप। आपको न्यू स्टार्टअप करने होंगे, वही बात है, न्यू स्टार्टअप में न्यू स्किल चाहिए, न्यू स्टार्टअप में बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, न्यू स्टार्टअप में आपको फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। न्यू स्टार्टअप में आपको आपको जहां पर आप सेटअप लगा रहे हैं उससे पहले ही बहुत सारे सेटअप लगे हैं, उससे बढ़िया काम करके दिखाना होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। और यहाँ तीनों में इन्वेस्टमेंट आ गई, यही तो पंगा है। मेरे देश के 95% लोग बिजनेस कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं, अपने अंदर स्किल पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जो धंधा शुरू करने के लिए मार्जिन मनी होती है वो उनके पास नहीं होती, इसलिए बहुत सारे लोग बिजनेस में नहीं आ पाते। दूसरा कारण है, ना तो वो पैसा लगाना चाहते हैं, ना तो वो रिस्क लेना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर में क्या रिस्क, हल्का फुल्का रिस्क रहता है। लेकिन दोस्तों मैं अब बात कर रहा हूं एक ऐसी इंडस्ट्री की, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की, जिसमें आपको जीरो इन्वेस्टमेंट है, आप बिल्ड पैसिव इनकम का मतलब एक बार 2 से लेके 5 साल आप इसमें काम कर लें, उसके बाद आपको लाइफ टाइम काम करने की जरूरत नहीं रहती है मेरे दोस्तों। ये उसी प्रकार है जैसे एक कंपनी ने बहुत बड़ा मॉल बना दिया और एक ऑटो सिस्टम कर दिया, पर्चियां कट रही हैं, कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर चीजें ले रहे हैं, बार कोड लगे हुए हैं, मशीनें काम कर रही हैं, वो ऑनर बैठ के कहीं पैसा कमा रहा है, बस उसको मेंटेनेंस मॉल की बीच बीच में क्या करनी है? मेंटेनेंस। उसी प्रकार से आप इसमें पैसिव इनकम कमा सकते हैं बिना अपनी इन्वॉल्वमेंट किए 5 साल के बाद, लेकिन आपको 1% काम करना होगा, सिर्फ उसी प्रकार जिस प्रकार मॉल की रिपेयर के लिए आपको जस्ट इसमें 1% अपनी इन्वॉल्वमेंट रखनी होगी, ताकि आप अपने बिजनेस को वॉच कर सकें कितना दूर तक जा रहा है। रिसेशन फ्री है, सिंपल है, इसको करना बहुत ज्यादा आसान है। इसी के साथ मेरे दोस्तों मैं अगला बात चाहूंगा, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, तो कुछ एक्सपर्ट क्या बोलते हैं इसकी राय ले लें। ये सबसे बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर में से एक है रॉबर्ट क्यूसाकी। 2 फाइनेंशियल, जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन, ये उनके फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं। एक राष्ट्रपति अमेरिका का इनसे सलाह लेता है कि अपने पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। बड़े बड़े लोग इनसे सलाह लेते हैं, हम लोग इनसे सलाह थोड़ी ले सकते हैं। हमारे
कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ये अपने विचार देते रहते हैं जिससे हम जैसे फॉलो कर सकते हैं। ये क्या कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ऑफर मैनी यूनिक बेनिफिट टू दोज हु वांट टू मोर आउट ऑफ द लाइफ। आपकी जिंदगी में जो आपको बहुत सारे अधिकतर बेनिफिट दे सकता है जो आप अदर कामों से नहीं ले सकते। और दूसरी बात, कॉमन मैन मतलब क्या है, एक कॉमन मैन आदमी इसमें एंट्री करके एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है, ये बिजनेस ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का बिजनेस है। आर यू गॉट माई पॉइंट? जैसे मेरे जैसा एक ऑर्डिनरी आदमी आज बिजनेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ले रहा है। बिल गेट्स का भी यही कहना है, रॉबर्ट क्यूसाकी का भी, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, क्या इनको धंधा करना नहीं आता? क्या इनको बिजनेस नहीं करना आता? ये अमेरिका इतिहास में सबसे अमीर राष्ट्रपति रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले ही जब 40,000 करोड़ के मालिक हैं, एक बिजनेसमैन है, और इनकी खुद की एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है ट्रंप नेटवर्क के नाम से मेरे दोस्तों। और वो आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति भी जानता है कि मुझे इतने सारे काम के साथ एक काम ऐसा करना है जो लोगों में वैल्यू ऐड करे, जो लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस दे और ग्रो करे। और बिल क्लिंटन का भी यही कहना है। और ये जो बिल गेट्स हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि अगर मुझे दोबारा से बिजनेस को बिल्ड करना पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से ही अपनी शुरुआत करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों एक्चुअली बहुत ओल्डेस्ट बिजनेस है, इनका ये कहना है। हमारे भारत में नया है, लेकिन यूएसए में बहुत पुराना है, 100 साल से पुराना बिजनेस है। केपीएमजी जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट फर्म है, फिक्की, फेडरेशन इंडिया कमर्स एंड चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री जो है, ये दोनों का क्या कहना है, ये बिजनेस, ये जो फिक्की है ये बिजनेस को वॉच करती है। ये जितने भी हमारे हिंदुस्तान में बिजनेस है उसको वॉच करती है। ये जो केपीएमजी है उन बिजनेस का ऑडिट करती है। तो दो बड़ी बड़ी फर्में क्या बोलती हैं, डायरेक्ट सेलिंग firm called network marketing, one of the oldest, the traditional form, the selling likely reached 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। 64,500 करोड़ की, बिलियन की जो इंडस्ट्री होने वाली है, अभी जो 12-13 हजार करोड़ की इंडस्ट्री है। और हाउ टू चूज ए बेस्ट नेटवर्क, अब आपको सब कुछ पता चल गया है कि ये इंडस्ट्री में मुझे एंट्री करनी है, ये मुझे बिल्कुल सही समय पता चल गया। दोस्तों आज मैं बता दूं, आज इस मीटिंग में 70 साल के लोग भी बैठे हैं। आज मैं दोस्तों वो भी इसमें काम कर सकते हैं और करते हैं। मैं बता दूं, अगर आप जिंदा, अकॉर्डिंग टू ब्रेन ट्रेस, अगर आप जिंदा हैं, आपका दिल धड़क रहा है, अभी भी आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अगर आप जिंदा हैं, आपका दिल अभी भी धड़क रहा है, तो आप अभी भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं मेरे दोस्तों। और अगर हम ये चाहें तो चूज करें नेटवर्क मार्केटिंग, तो कैसे चूज करें? आप एक पेन लेते हैं तो 15 बार चेक करते हैं, टिक 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 टिक, स्प्रिंग ठीक है। आप कपड़े लेते हैं, 50 बार चेक करते हैं। आपने शादी करनी है, एक दिन के लिए आपने सूट पहनना है शेरवानी का, आप उसको 15 दुकानों में चेक करते हैं। कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें करियर लगाना है, यहाँ पर हमें ड्रीम अपने पूरे करने हैं, यहाँ पर हमारा पूरा फ्यूचर डिपेंड है। उसे हम ऐसे ही ज्वाइन नहीं कर सकते कि चाचा मामा ताऊ आया और बोलो नेटवर्क मार्केटिंग कर लो और कर लूं, बाद में मैं फेल हो जाऊं और बाद में मैं बोलूं कि ये चीज अच्छी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों इसके कुछ सिद्धांतिक पैरामीटर हैं, आपको कैसे चूज करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किस तरीके से इसको चूज करना चाहिए। इसको चूज करने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको कंपनी का प्रोफाइल पता होना चाहिए कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है। मतलब कि कंपनी एक्सपीरियंस और विजनरी होनी चाहिए, एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, इसी के साथ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए और वर्टिकल इंटीग्रेटेड भी होनी चाहिए। इसी के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्या जिस कंपनी को मैं ज्वाइन कर रहा हूं उस कंपनी के पास अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उस कंपनी के पास क्या कोई अपनी ट्रेनिंग एकेडमी है, ये हमें चेक करना चाहिए। उस कंपनी के पास अपना कोई एजुकेशन सिस्टम है, क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट यूनिक है, लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, और दोस्तों क्या रिजल्ट ओरिएंटेड है। यूनिक का क्या मतलब हुआ? यूनिक मैं बता दूं, आपके सामने मैं 10 फोन रखता हूं, ओप्पो का, सैमसंग का, एमआई का फ्री में, और ये एप्पल का, आप सब में कौन सा लेना चाहेंगे? आप सब फोन, अगर आपको मौका मिले एक फोन लेने का जिंदगी में, 15 फोन में से चुनना, आप कौन सा फोन चलेंगे? मुझे नहीं पता, मेरा मानना क्या है, 99% जो एप्पल के बारे में जानते हैं वो एप्पल को चुनेंगे।
यूनिक प्रोडक्ट है। 20-20 मॉडल कंपनियां महीने में निकालती हैं, उनका प्रोडक्ट तुरंत चलता है, एप्पल का एक सिंगल प्रोडक्ट चलता है। और एक प्रोडक्ट अभी नवंबर में आना है, वेटिंग शुरू हो जाती है, और प्री सेल में ही कंपनी प्री सेल में ही लाखों फोन बेच देती है। इतनी यूनिक चीज को बोलते हैं यूनिक। और मैंने सुना है कि चाइना में एक आदमी ने एप्पल का फोन परचेज करने के लिए अपनी किडनी को बेच दिया। इतनी यूनिक आइटम है मेरे दोस्तों ये। मेरे दोस्तों, इसलिए आपका प्रोडक्ट अगर यूनिक होगा, इसको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जस्ट प्रमोट करने की जरूरत पड़ेगी, बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे दोस्तों, आप मेरे को बताइए, जब भी एप्पल की एड आती है, कौन हीरो, कौन एम्बेसडर उसकी एड करता है? मेरे को बताइए, चैट में बताइए, बताइए। ओप्पो की रणबीर कपूर करता है, अनिल कपूर करता है, आमिर खान करता है। आप मेरे को बताइए, एप्पल की कौन ऐड करता है? एप्पल खुद में ब्रांड है, इसे किसी ब्रांड की जरूरत नहीं। आपने टीवी में वर्ना की ऐड देखी होगी, मारुति की ऐड देखी होगी, क्या आपने कभी लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, आपने कभी रोल्स रॉयस की ऐड देखी टीवी में? नहीं। ये खुद में ब्रांड है मेरे दोस्तों, अपने आप में। जस्ट प्रमोट करने की जरूरत है, इनको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए, साइंटिफिकली होना चाहिए, उसके पीछे एक साइंस होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए एक बाबे की तरह, एक बाबे के पास 100 औरतें जाती हैं और सबको आशीर्वाद देता है कि आपके घर में लड़का होगा, उनमें से 70 को होता नहीं, 30 को हो जाता है, और जिनको होता नहीं वो बोलती बाबा झूठा है, और जिनको हो जाता है वो 300 लोगों को और ले आती हैं कि बाबे ने हमारे घर में लड़का दे दिया। अरे वो तुक्का है, वो 100 में से वैसे भी 30 चालीस के घर में लड़के लड़कियां होनी ही थी। तो तुक्के वाला नहीं, साइंटिफिकली आपका प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंट होना चाहिए। तुक्का नहीं होना चाहिए कि 200 लोगों को दे दिया, 1-2 लोगों को रिजल्ट आ गया तो हम उसी को बोले कि बस हमारा प्रोडक्ट जबरदस्त है। ऐसा नहीं, इसकी परसेंटेज जबरदस्त होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, इनकम प्लान, अगर इन सारी चीजों के साथ इनकम प्लान हाइब्रिड है, ओए होए होए, और वीकली पे आउट है, वो क्या बात है, और कैरी फॉरवर्ड आपको मिलेगा। जो नए लोगों को बता दूं, कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि जितना भी काम आपने पिछले वीक में किया, अगर आपको उनका प्रॉफिट नहीं भी आया, आपका वो अगले वीक के लिए होल्ड है, खत्म नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों, क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री है कंपनी? तो दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने नाम है इंडस वीवा। एक ऐसी ही कंपनी है जो पीछे बताए गए सारे पैरामीटरों पर खरी उतरती है, और ये रियल 5 स्टार अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एक राइट कंपनी है, इसका प्रोफाइल जबरदस्त है, राइट प्रोडक्ट है क्योंकि सारे के सारे यूनिक और साइंटिफिकली वैलिडेटेड है, और राइट कंप्रेहेंसिव प्लान है क्योंकि हाइब्रिड प्लान है, और राइट एजुकेशन सिस्टम है। सबसे बड़ी बात क्या, कंपनी के पास सिस्टम है, बिल्कुल है, और राइट कॉज है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत ध्यान रखती है। ये दोस्तों पेपर थोड़ा धुंधला है। इसी के साथ देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स एक रेपुटेटेड अखबार है, हिंदुस्तान टाइम्स, जिसमें आया था, ये आप कर्जर पे जाइए, हियर इज ऑन Indus Viva, the real 5-star multi-level marketing company which offer you the best opportunity in the world. दोस्तों, एक पेपर ऐसी बात कर रहा है अपने आर्टिकल में कि इंडस वीवा जो कंपनी है, द रियल 5-स्टार कंपनी है, और जी आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है। 300% की ग्रोथ के साथ हम दोस्तों ग्रो कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, मैं बात करूं इंडस वीवा के बारे में, थोड़ा जानने की जरूरत वहीं पर खत्म हो जाती है जब कोई बहुत बड़ा ब्रांड इसको प्रमोट कर दे। इसी के साथ मैं बात करूं, ये फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग ऐसी कंपनी है जिसने अपना ऑपरेशन हिंदुस्तान से यूएसए में लॉन्च किया। फर्स्ट कंपनी, अपने आप में पहली कंपनी, ये पहली कंपनी है अभी जिसका ग्रोथ रेट, एक ही कंपनी है, 148% से चल रहा है एनुअली। और दोस्तों, स्टैब्लिश 2014 में ये कंपनी हुई थी, और वर्क हाइब्रिड प्लान में ये काम करती है, और ग्रेट कंपोजिशन, मतलब ग्रेट मैक्सिमम करोड़पति पैदा कर चुकी है, माय डियर फ्रेंड, मैक्सिमम करोड़पति पैदा कर चुकी है। और इसी के साथ मैं आपको आगे बताऊं, वीकली इनकम है, जैसा मैंने पहले बताया, R&D लेबोरेटरी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, DSIR। दोस्तों, गवर्नमेंट द्वारा इसकी सारी R&D अप्रूव्ड है। सबसे बड़ी बात, और हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है, जिसको वीवा टावर के नाम से जाना जाता है। और जैसे मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा था कि कंपनी एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए,
इसी के साथ ये हमारी कंपनी के सीईओ हैं श्री अभिलाष थॉमस, एडवोकेट अभिलाष थॉमस, जिनको 18 से लेके 20 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक ह्यूज एक्सपीरियंस है मेरे दोस्तों। और हमारी वाइब्रेंट वीवा में टॉप 10 अचीवर इसके मेंटर हैं और सभी को 10 से लेके 20 साल का एक्सपीरियंस है। कंबाइंड एक्सपीरियंस की बात करें तो 100 ईयर का एक्सपीरियंस बनता है मेरे दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी टीम का, हमारी पावरफुल टीम का। तो 100 साल के एक्सपीरियंस के साथ इंटरनेशनल कंपनी आपके सामने है। इसका जो उद्घाटन है वो अनिल कुंबले जी ने किया था। आपने जी या पिक्चर देखी हुई थी, उन्होंने बोला था पावरफुल पीपल्स कम्स पावरफुल प्लेसेस। जो पावरफुल पीपल है वो पावरफुल प्लेसेस पर आते हैं, जाते हैं। तो अनिल कुंबले एक पावरफुल आदमी है और इनको पता है कैसी कंपनी का उद्घाटन करना है। ये लल्लू पल्लू कंपनियों का उद्घाटन करेंगे नहीं जाते, पावरफुल मैन पावरफुल कंपनी के उद्घाटन पर आए थे, इनोग्रेशन पर आए थे मेरे दोस्तों। इसी के साथ मैं बता दूं कि इंडस युवा में आपके पैसा कमाने के चांसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये एक नहीं 2 इंडस्ट्रियों में डील करती है। इसका पहला नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। इस पर भी कई सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं और इस पर बुक लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने, जिसका नाम है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी का व्यापार। रॉबर्ट कियोसाकी ने बुक लिखी है और जो पहली बार इस मीटिंग को देख रहे हैं वो इस बुक को जरूर पढ़ें, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का व्यापार। अकॉर्डिंग टू केपीएमजी मैंने बताया 500 करोड़ की इंडस्ट्री है। दूसरी है हेल्थ एंड वेलनेस की इंडस्ट्री। इस पर भी एक बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन बहुत फेमस जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने लिखा है पॉल जॉन पिल्जर, और उन्होंने इन पे एक बुक लिखी है द वेलनेस रेवोल्यूशन, जिसका नाम है स्वास्थ्य क्रांति। आप उसको भी पढ़िए। और 2 पावरफुल इंडस्ट्रियों में काम कर रहे हैं, एक जो 64,000 करोड़ को जाएगी, एक जो 1.5 लाख करोड़ की हो चुकी है, और 2025 तक ये इंडस्ट्री 3 लाख करोड़ की हो रही है। तो आप एक ऐसी कंबाइंड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो 3,65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। अगर 1% भी आप इसका सोचें तो 35,000 करोड़ के आप ओनर होते हैं। अगर नहीं आप 0.1% भी सोचें तो आप 3500 करोड़ से ज्यादा ओनर होते हैं। अगर आप इसका 0.001% भी आप इसमें काम करके हिस्सेदारी ले लेते हैं तो भी आप दोस्तों कम से कम 35 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग कर पाएंगे अपने जीवन में। बायोएक्टिव जापान कॉर्पोरेशन, ये हमारी वो कंपनी है जो फार्मूलेशन बनाती है, और जापान अपने आप में क्वालिटी वाला देश है। लीडिंग न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है, 500 कंपनियों में कुछ कंपनी इसकी क्लाइंट है। 2006 में ये कंपनी इंडियन एंटरप्रेन्योर के माध्यम से बनाई गई थी, जो कि हमारे फाउंडर हैं। मेंटेनेंस वर्ल्ड हाईएस्ट कॉल सेंटर मेंटेन करती है, ऑन पेटेंट है, पब्लिक है और ट्रेडमार्क है। दोस्तों पेटेंट हो, पब्लिक रिलेशन हो, ट्रेडमार्क हो, तो इसमें उस कंपनी में की भी और कंपनी में काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर की भी सिक्योरिटी रहती है मेरे दोस्तों। इसी के साथ 22,000 एकड़ में हम खुद की कल्टीवेशन करते हैं। 22,000 एकड़ मतलब बीज बीजन से लेके बीज बोने तक से लेके इसको फार्मूलेट करके R&D में बना के पैकिंग करके सेल करने तक और आपके मुंह तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचता है। सब कुछ खुद का है, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। विदाउट कोरियर के सिवा कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है? सबसे पहले दोस्तों ट्रेडिशनल मॉडल काम कैसे करता है उसको समझना होगा। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल कैसे काम करता है इसको बाद में समझेंगे। ये ट्रेडिशनल मॉडल में एक मैन्युफैक्चर होता है, एक कस्टमर होता है। मैन्युफैक्चर चीज बनाता है, कस्टमर उसको खाता है। लेकिन बीच वाले लोग कौन है? ये दोस्तों मैन्युफैक्चर, मेरे पास में कोका कोला की एक पेप्सी की जगह कोका कोला की एक फैक्ट्री है, लेकिन मैं जाके वहां से परचेज नहीं कर सकता है कोका कोला या पेप्सी। वो एडवर्टाइजमेंट देंगे, एडवर्टाइजमेंट देने के बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर खरीदेगा, सीएनएफ के पास जाएगी, सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाएगी, स्टॉकिस्ट के पास होलसेलर, रिटेलर, तब आपके पास पहुंचेगी। 10 रुपए की बनने वाली चीज आपको 100 रुपए में मिल रही थी। कल जो आपने अपनी गाड़ी कमाई का 100 रुपया कमाया था वो 90 रुपए आपने इन लोगों को दे दी थी। और दोस्तों इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लोग हैं कस्टमर को छोड़कर सारे पैसे कमा रहे हैं। कस्टमर को छोड़कर कस्टमर का पैसा सब में बांटा जा रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरा मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग। यहां से मैन्युफैक्चर टू कस्टमर सीधी अप्रोच है।
जितने की चीज बनती है उतने की आपके पास पहुंचती है, लेकिन जो बीच वाला पैसा है वो इन लोगों में जो बांटा जाता है वो आप लोगों में बांट दिया जाएगा। डू यू वांट टू अर्न मनी विद सिटिंग एट होम? जैसे मैंने बताया कि आप घर में बैठकर पैसा कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों तैयार हो जाइए। दोस्तों इससे पहले अगर आप घर में पैसा कमाना चाहते हैं, तो पैसा कमाने का क्या मतलब है कि बिजनेस करना। बिजनेस करने का क्या मतलब है? करेंसी, पैसा कमाना। पैसे का मतलब क्या है? आप पैसे के बदले में किसी को कोई चीज देते हो, उसको बोलते हैं मनी ट्रांजैक्शन। आपके पास पैसा तभी आता है या किसी के पास तभी जाता है जब उसके बदले में वैल्यू देता है। आप अपनी वैल्यू 8 घंटे काम करके देते हैं, आपको सैलरी मिलती है। आप उस सैलरी में से लोग चीजें परचेज करते हैं, आप उनको पैसा देते हो, वो आगे परचेज करता है, वो उनको। पैसे का मतलब है आप आदान प्रदान करना चीजों का। तो हमें किस चीज का आदान प्रदान करना है? हमें विवा प्रोडक्ट्स का आदान प्रदान करना है। इसके बारे में हम जान लें। विवा प्रोडक्ट टोटली वेलनेस प्रोडक्ट है, नॉट ए मेडिसिन दोस्तों। और ये प्रोडक्ट आपके टोटल वेलनेस है। ये मेंटली सोशली आपको वेलनेस करते हैं और फाइनेंशियली भी वेलनेस देते हैं। और इंडियन वेलनेस जो इंडस्ट्री है 1.5 लाख करोड़ की हो चुकी है, 3 लाख करोड़ तक ये जा रही है बहुत जल्दी। अकॉर्डिंग टू फिक्की रिपोर्ट के माध्यम से ये 10-12-16 की ये रिपोर्ट थी कि 2020 में जो इंडस्ट्री 1.5 लाख करोड़ की होगी, और ये हो गई। अभी जो रिपोर्ट क्या कहती है कि ये इंडस्ट्री 3 लाख करोड़ की हो जाएगी 25 तक। ये हमारा पहला प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। क्यों जरूरी है? क्योंकि जानकारी ही, पावर इज नॉलेज, पावर सॉरी नॉलेज इज पावर। नॉलेज ही आपकी पावर है। जितनी जानकारी आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में होगी, आप उतना अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे। दोस्तों पहला प्रोडक्ट आईपल्स है। आईपल्स एक ब्लेंड जूस है। ये बहुत ही प्यारी एक बॉटल है दोस्तों, और ये एक कम्युनिटी बूस्टर है। आज के टाइम पे लोगों को लगता है कि हम घर में बंद करके अपने आप को बच जाएंगे कोरोना से। ऐसा नहीं है। चीजें तो आप बाहर की ही यूज करते हैं, लेकिन घर में बंद करके कोरोना से बच भी जाएंगे। मंदी से कैसे बचेंगे? लैक ऑफ मनी से कैसे बचेंगे? तो दोस्तों ये आपकी सेहत को भी सेट रखेगा लोगों की, क्योंकि ये 15 फ्रूट का ब्लेंड है। और असाई बेरी हैज द हाईएस्ट ओरैक वैल्यू। इसमें 1,27,000 ओरैक वैल्यू है प्रति मोल और प्रति लीटर 10 लाख। असाई बेरी वो है जो नासा में यूज किया जाता है। नासा के साइंटिस्ट इसको यूज करते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा दोस्तों आई कॉफी। ये यूनिक ब्लेंड है। ये इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो सेलेसिया रेटिकुलेटा है। कौन इसको इस्तेमाल कर सकता है? प्री डायबिटिक, नॉन डायबिटिक और डायबिटिक तीनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी डायबिट को मैनेज करते हैं। मैं पिछले 4 साल से इसका सेवन करता हूं, और जब भी मैं अपनी डायबिटीज चेक करता हूं, बिल्कुल खाना खाने के बाद 110 और खाना खाने के बिना 90 के अंदर अंदर आती है। और दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट आती है, और मैं चाहता हूं मेरी हमेशा इतनी ही रहे, तो मैं कॉफी का सेवन करता हूं। तीसरा इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो सेलेसिया रेटिकुलेटा है। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा आइसलिम। आइसलिम एक कैटेगरी है जो वेट मैनेजमेंट कैटेगरी है, उसमें काम करता है। ये एक बहुत ही प्यारा, खूबसूरत और टेस्टी चॉकलेट है। आपको इसको सुबह नहीं, दोपहर नहीं, रात को खाना है। और सुबह खाइए पेट भर के, दोपहर को खाइए पेट भर के, रात को खाइए आइसलिम फ्लैट टम्मी। आपका जो वेट है वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक Hb3 फार्मूला है जो गुड फैट को अंदर रोकता है, बैड फैट को आउट करता है। 4 वेरिएंट में आता है। अगला प्रोडक्ट है हमारा आई ग्लो। आई ग्लो का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सैफरोन। सैफरोन पिछले 5000 साल से खूबसूरती का घटक माना जाता है। इसको खूबसूरत माना जाता है, लेकिन दोस्तों ये इतना कॉस्टली है कि हमारे बस से बाहर है। लेकिन हमारी कंपनी आपको एक माध्यम से प्रोवाइड कराती है जिसका नाम है आई ग्लो। आई ग्लो आपके सेलों को रिपेयर करता है अंदर से, ब्यूटी इनसाइड टू आउटसाइड। आप मेरे भाई देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, जितने भी लोग विवा से पिछले 3 या 4 साल से काम कर रहे होंगे, आपको उनके चेहरे चमकते दमकते ही दिखेंगे। और बड़े मेरे ऐसे लोगों ने बताया, जो अदर कंपनीज के लोग कई बार हमारी मीटिंग में आते हैं, फिजिकली भी आते थे, फेसबुक पे हमारे साथ टच है, तो वो लोग बताते हैं सर वेलनेस के जो आपके जो इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं सोच सर कुछ अलग सी चमक रहती है। 2 चमक है, एक तो मनी की चमक है, दूसरी आई ग्लो की चमक है। दोस्तों शैशे खोलना पीना इतना टेस्टी है, मजा आ जाएगा। आपके सेलों को रिपेयर करेगा, सेल आपके टिश्यू को रिपेयर करेंगे, टिश्यू ऑर्गन को, ऑर्गन आपकी बॉडी को रिपेयर करेगा, होल स्किन को ये रिपेयर करता है। और दोस्तों बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको, आर यू एक्साइटेड? आप बिल्कुल एक्साइटेड होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जितने लोग शुरू में आए थे उतने ही लोग बैठे हैं, और मैं जानता हूं आप एक्साइटेड हैं।
तो एक्साइटेड अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है, आपके पास कोई ना कोई अपनी काम धंधा होगा। आप छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, आप कोई काम काम हमेशा काम अच्छा होता है, हर काम के अपने रिस्पेक्ट है। लेकिन दोस्तों एक मछली को मौका मिल रहा है एक बड़े समुद्र में गोता लगाने का, तो क्या नहीं लगाना चाहिए। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी में आपका स्वागत है। हमें करना क्या है, यूज अवर प्रोडक्ट एंड गेट कन्वीनियंस विद क्वालिटी। हमें इसकी क्वालिटी को चेक करना है। हमें क्या चेक करना है, इसकी क्वालिटी को चेक करना है। आप मार्केट में कपड़ा लेने जाते हो, आप कपड़े को पकड़ते हो, ऐसे चेक करते हो, डालते हो, आप अपने ऊपर आपको सेट लगता है कि नहीं लगता, आप कितने क्वालिटी पैरामीटर से कपड़े को गुजारते हो, फिर आप उसको लेते हो सेटिस्फाई होने के बाद। तो दोस्तों आप इसको प्रोडक्ट को लीजिए, आप इसको यूज कीजिए, आप सेटिस्फाई हो जाइए। जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तब इस प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। इसे कैसे प्रमोट करना है, ये हमारी वाइब्रेंट वीवा टीम है, हमारी अपलाइन श्री वरिंदर कुमार जी वो सारी मीटिंग लेते रहते हैं। हाउ टू बिल्ड ए यूर ओन बिजनेस, आप इस बिजनेस को अपने कैसे बिल्ड कर सकते हैं। आपको जस्ट लोगों को रेकमेंड करना है, वीडियो कॉल के माध्यम से ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है। अगर आप नहीं कर सकते तो हमारी मीटिंग में उन लोगों को इनवाइट कीजिए, हम उनको बेस्ट तरीके से जानकारी दे सकते हैं। आप कुछ लोगों को से साथ अपना नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपकी इनकम रिटेल प्रॉफिट, टॉप रिटेल, बिजनेस, ड्यूल टीम, प्रेसिडेंशियल, रैंक कमेंटर, रॉयल्टी, सिंगल, सुपीरियर, रिवार्ड, ये 10 तरह की इनकम आती है। ये 10 तरह की इनकम कहां से आती है, ये 10 तरह की इनकम उसी 9 तरह के लोगों में से आती है जहां पर आप 30,000 रुपया महीने का कमाते हैं और 29 और 28,000 रुपया वहां खर्च के आते हैं, आपके सिवा सारे कमाते हैं। वो जो रिटेलर था, होलसेलर था, स्टॉकिस्ट था, जो एडवर्टाइजमेंट वाला आदमी था, उन सबको जाने वाली इनकम ये आपको आती है मेरे दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप इस बिजनेस को सीख के करें तो 1 लाख रुपया महीना कमाने में आपको लगेंगे 6 महीने से लेके 1 साल। लेकिन अगर आप 2.5 लाख रुपया महीना वीकली कमाना चाहते हैं तो आपको लगेंगे 3 से 5 साल मेरे दोस्तों। तो आइए, जो बड़े बड़े लोग एमबीए में 10-15 साल में नहीं कर पाते, डॉक्टर बनने के बाद नहीं कर पाते, इंजीनियर बनने का नहीं, आपका स्वागत है। 6 महीने से 1 साल में हम लोग आपको ट्रेंड करेंगे, आपको कैसे घर में बैठकर वो पैसा कमाना है और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना है। तो 10 लाख रुपए महीना, तो जैसे कि मैंने बताया आज के टाइम पर, मैंने चार्ट बताया था 19, अभी आज के टाइम पे 1 लाख रुपया इनकम चाहिए आपको सरवाइव करने के लिए। लेकिन ड्रीम इनकम चाहिए आपको 10 लाख रुपए महीना अपने सपनों को जीने के लिए। तो दोनों इनकम 6 से लेके 1 साल में, 6 में से लेके 1 साल में आप 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे, जिससे आप सरवाइव कर लेंगे बहुत जल्दी अपने परिवार को। और 3 से 5 साल में आप अपने सपनों की इनकम को कमा सकते हैं मेरे दोस्तों, और आने वाली महंगाई दर को पीछे छोड़ सकते हैं। दोस्तों क्या ऐसे हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 72 लोग ऐसे हैं हमारी कंट्री में जहां से 1 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। अब एक मेरी बात सुनिए, अब एक कंपनी को भी 7 साल हुए हैं और 7 साल में 72 लोग करोड़पति हैं, जिनमें से 1 करोड़ से लेके 12 करोड़ तक की इनकम लोग ले चुके हैं। दोस्तों आप महसूस कर सकते हैं 12 करोड़ का क्या मतलब। ऐसे लोग भी हैं जिनकी 1 साल की इनकम 1-1.5 करोड़ रुपया है मेरे दोस्तों, ऐसे लोग भी हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ऐसे लोगों के साथ मिलवाना चाहता हूं जो पहली सबसे पिक्चर है, डॉक्टर सुमित बत्रा, जो डीएससी मेंबर है। इनकी इनकम भी दोस्तों 8 करोड़ के करीब करीब इनकम है और खुद की मर्सी ड्राइव करते हैं। आप ही की तरह एक मीटिंग को देखा था और बिजनेस को यस किया, इवन कि ये तो अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए बेंगलोर गए थे। आपको बेंगलोर नहीं जाना, आपको टिकट बुक नहीं करनी, आपको वहां नहीं पहुंचना, आपको घर में बैठकर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दूसरे मेरे ग्रेट अपलाइन श्री वरिंदर कुमार जी, मेरे दोस्तों वरिंदर कुमार जी यहाँ पे डीएससी मेंबर हैं। खुद की जैगुआर चमकती हुई जैगुआर दोस्तों ड्राइव करते हैं और इनकी इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा है पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, पर मंथ की 12 लाख रुपए ज्यादा। अगर किसी आदमी को 5-12 लाख का साल का पैकेज मिल जाए ना तो बड़े प्राउड से बोलता है, सर आप क्या करते हैं? मैं एक एमएनसी कंपनी में काम करता हूं पिछले 8 साल से। आपका पैकेज? मेरा पैकेज है 9 लाख रुपए साल का। 9 लाख रुपए प्राउड से बताता है। अरे ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर 12-12 लाख रुपए महीने का लोग कमाते हैं और दोस्तों डाउन टू अर्थ रहते हैं
और अपॉर्चुनिटी अपनी स्किल लोगों को बताने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी स्किल लोगों को देने के लिए तैयार रहते हैं। और दोस्तों आप इनको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये दोस्तों मैं हूं, मैं भी यहाँ पर खुद की BMW ड्राइव करता हूं। 2 करोड़ से पार मेरी अर्निंग हो चुकी है। मैक्सिमम मंथली अर्निंग मेरी भी 12 लाख तक गई है दोस्तों। और मैं यहाँ से एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड हूं। और दोस्तों मुझे यहाँ काम किए 4 साल हो गया और मैं भी आप ही की तरह इस अपॉर्चुनिटी को लिया था। आज यहाँ पे मैं ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन चुका हूं। इसी के साथ श्री मनीष कुमार जी एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड है। 1.5 करोड़ से ज्यादा इनकी अर्निंग हो चुकी है और खुद की ऑडी ड्राइव करते हैं। मिस्टर प्रमोद पृथ्वी एग्जीक्यूटिव पर्पल डायमंड है मेरे दोस्तों। और मेरी दोस्तों इनकी मोनिका पृथ्वी इनकी वाइफ इनके साथ बिजनेस को बिल्ड करती हैं और खुद की मर्सिडीज ड्राइव करते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा इनकी अर्निंग हो चुकी है। और दोस्तों मैं बता दूं ये जितने भी लोग से इनके पास ये बिजनेस शुरू करने के लिए अगर इसमें लाखों रुपए लगते ये कभी ना कर पाते। ये अपॉर्चुनिटी फ्री है, इसलिए आइए इसको कर पाए। तो क्या इसमें कुछ अनमैरिड यंग एंटरप्रेन्योर भी हैं? बिल्कुल है। सैयद फ्रेंड्स है जो भी अनमैरिड हैं दोस्तों, खुद की मर्सिडीज ड्राइव करते हैं। जिस उम्र में लोग अपना रिज्यूम लेके लोगों के पास जाते हैं, जिस उम्र में लोग अपना रिज्यूम लेके लोगों के पास कंपनियों के पास जाते हैं, उस उम्र में ये बच्चा ये लड़का खुद की मर्सिडीज ड्राइव करता है, लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, लाखों रुपए कमाता है। दूसरा है रोजित, ये भी देखिए आप, अभी दाढ़ी मूछ भी ठीक से नहीं आई है, खुद की मर्सिडीज ड्राइव करता है। और ये अरुण डेका अभी अनमैरिड है, खुद की कन्वर्टेबल ऑडी ड्राइव करते हैं। और अर्जुन खुद की मर्सिडीज। ये जो लोग मैंने बताए सभी करोड़पति लोग हैं मेरे दोस्तों। और अवर मिशन जी हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे जो चेयरमैन का मिशन है इस कंपनी को फास्टिंग ग्रोइंग कंपनी बनाना था। इंडिया की फास्टिंग ग्रोइंग कंपनी हम बन चुके हैं। अब टर्नओवर के वाइज हम नंबर 1 कंपनी बनने जा रहे हैं बहुत जल्दी दोस्तों। और दोस्तों आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया कि मैं कुलदीप सिंह कुछ ही सालों से इसको बिल्ड कर रहा हूं मेरे दोस्तों। और माय डियर फ्रेंड मैं आपको बता दूं ये आपका आखिरी मौका हो सकता है, आपकी जिंदगी का आखिरी मौका, ये आखिरी मौका हो सकता है आपकी लाइफ का। और दोस्तों इसको मत चूकिएगा, अपॉर्चुनिटियां बार बार नहीं आती। मैं इतना कहना चाहता हूं आप उस दिन को जज कीजिए, आप उस दिन को जज कीजिए जिस दिन मैं अगर इस बिजनेस को मना कर देता कि मुझे इस बिजनेस में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जस्ट इमेजिन तो मेरे जैसा क्या +2 पास आदमी क्या खुद की BMW ड्राइव कर रहा होता? क्या आज वे करोड़ों रुपए कमा रहा होता? क्या आज वो इंटरनेशनल घूम रहा होता? क्या वो दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक, है ना, मलेशिया कई जगहों पे घूम आता? क्या मैं अपनी वाइफ को इंटरनेशनली घुमा पाता? जहां पर मेरे पापा साइकिल पे निकल गई जिंदगी, मेरी साइकिल पे निकल गई जिंदगी, लेकिन मेरा बेटा जो अपनी जिंदगी के पहले ही साल में फ्लाइट में सफर कर रहा है अपने बर्थडे वाले दिन, आप सोच सकते हैं ये मेरे पास कुछ भी नहीं होता अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर देता। तो मेरे दोस्तों प्लीज ध्यान से सोचिए, आपके फ्यूचर की बात है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सुनील जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। और ये दोस्तों एक आपने एक विश्वास देखा, ये जो सर बोल रहे थे, जो उनका विश्वास है, जो उनकी जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कहाँ से वो स्टार्ट हुए और कहाँ वो पहुंचे और किस साधन से वो पहुंचे, उसके पास सोर्स कौन सा था, उसी सोर्स के बारे में उन्होंने आज जानकारी दी कि वो आज इस लेवल पे कैसे पहुंचे। सेम प्रेजेंटेशन आपको दी। और दोस्तों अगर सेम जगह पे आप पहुंचना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, अगर आपकी डेस्टिनेशन कहीं ना कहीं हमारे साथ मैच करती है, अगर आप खुद का बड़ा घर चाहते हैं, अपनी एक पहचान चाहते हैं, है ना। और बहुत बार हमें बचपन में बहुत सारे बड़े लोगों ने, या कभी हम गलत काम किया हो, कभी अच्छे ना रहे हो स्टडी में, तो हमें अपनी औकात भी याद दिलाई गई थी कभी, तो तेरी औकात क्या है, औकात में रहना चाहिए। जो लोग थोड़ा औकात से बाहर जाके सोचना चाहते हैं, अपनी नई आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये मौका है। और इस मीटिंग को लीव करने के बाद 5 मिनट बाद उस इंसान को कॉल करिए जिसने आपको इनवाइट किया था, अगर आपको विश्वास हो चुका है तो, क्योंकि विश्वास में सबसे बड़ी पावर है। विश्वास करो तो भगवान है, विश्वास करो तो भगवान भी नहीं है।
और इस प्रेजेंटेशन के बाद सुनील जी कल की मीटिंग के लिए बोल दीजिए, मेरे माइंड से स्किप हो गया। राइट, कल एक हमारी प्रेजेंटेशन है, इसका जो नेक्स्ट सर उसी पे आ रहा था मैं, कि उस इंसान को कॉल करिए और इस सेशन का अगला जो स्टेप है उसके बारे में जानकारी लीजिए कि अगला ये जो सफर है, जो ट्रेन है, जो प्लेन जिसमें बैठ चुके हो आप, अगला स्टॉपेज कौन सा है। 5 मिनट के अंदर अंदर उसको कॉल करके आप नेक्स्ट मीटिंग की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अदरवाइज लाइफ इज योर्स, डिसीजन इज योर्स, उसको कैसे निकालना है ये आपकी मर्जी है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।